हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम रिंकेश सर और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 मैग्नेट मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की एनसीईआरटी की टेक्सचुअल एक्सरसाइज पार्ट 3। टिल नाउ वी हैड कंप्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर 8। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 9। 4.9. A square coil of side 10 centimeter consists of 20 turns and carries a current of 12 ampere. Coil is suspended okay, इससे पहले लेंथ 10 सेंटीमीटर गिवन लिख लेते हैं, मीन्स 0.1 मीटर। कॉइल की स्क्वायर कॉइल है तो इसका एरिया आ जाएगा एल स्क्वायर यानी 0.1 स्क्वायर 0.01 मीटर स्क्वायर। कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स मतलब नंबर ऑफ टर्न्स हो गए 20। कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। So current I is equal to 12 ampere. The coil is suspended vertically and the normal to the plane of the coil makes an angle 30 degree with the direction of uniform horizontal magnetic field. मतलब थीटा आ गया 30 डिग्री। कॉइल वर्टिकल है और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और जब कॉइल एंगल बना रही है उसका प्लेन का एंगल जो है वो एरिया वेक्टर का एंगल 30 डिग्री है। मैग्नेटिक फील्ड है बी 0.80 टेस्ला। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल? तो टॉर्क की फॉर्मूला है एन आई ए क्रॉस बी और मैग्नीट्यूड वाइज आ जाएगा एन आई ए बी साइन थीटा। यहाँ पे थीटा है 30 डिग्री। तो नंबर ऑफ टर्न्स 20, करंट 12, एरिया 0.01, magnetic field 0.80, sin 30 1 by 2. Okay, so let's calculate it. Okay, so 20 multiplied by 12 multiplied by 0.01 multiplied by 0.8 multiplied or divide by 2, that is 0.96. So the torque acting will be 0.96. Unit of torque Newton meter. Okay, so this is our answer. This was about 4.9. Just note it down. Now let's move to the next, that is 4.10. 4.10. Two moving coil meters M1 and M2 have the following particulars. ओके तो मतलब दो कॉइल का रेडियस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। ओके R1 A1 B1 R2 A2 B2। स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल मतलब K1 इज इक्वल टू K2। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ, और ये हम ले लेते हैं K, रेशियो ऑफ A करंट सेंसिटिविटी एंड B वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1। ओके तो पहले हम लेते हैं करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी हम सिंबल ले लेंगे एस आई। तो उसकी फॉर्मूला है एन ए बी बाय के। कहाँ से आएगी ये फॉर्मूला? जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है दैट इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फॉर टॉर्क, राइट। तो टॉर्क कितना था? एन आई ए बी बाई, ये टॉर्क था और रिस्टोरिंग फोर्स फाइव था। तो करंट सेंसिटिव 5/I एन ए बी बाई के यहाँ से आई थी। ठीक है, तो मैं डिटेल में यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ। करंट सेंसिटिविटी दैट इज इक्वल टू 5/I और ये हो जाएगा एन ए बी बाई के। तो 2/1 रेशियो है करंट सेंसिटिविटी ऑफ M2/M1, ये होगा N2A2B2 अपॉन N1A1B1 तो दोनों में K सेम है तो K हो जाएगा कैंसर। N2 की वैल्यू क्या है? 42, A2 1.8 इंटू 10⁻³ और B2 0.50, N1 30, A1 3.6 इंटू 10⁻³ और B1 0.25। 10⁻³ 10⁻³ कैंसल,
1.8 ones are 1.8 into 2 0.25 0.2 gets cancel, तो ये आ जाएगा 42 upon 30. Let's calculate 42 divided by 30, ये आ गया 1.2, मतलब SI 2 upon SI1, the ratio is 1.4. ठीक है, ये आ गया हमारा A. B, वोल्टेज सेंसिटिविटी. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हम ले लेते हैं VI. ओके, तो इसकी फॉर्मूला थी 5 बाई V, यानी 5 बाई IR. तो 5 बाई R क्या है, राइट? 5 बाई R क्या है? I, ये तो करंट सेंसिटिविटी है, ये आ गया SI बाई R. अभी आ जाएगा VI2 अपॉन VI1. ओके, रेशियो ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ कॉइल 2 टू विद रिस्पेक्ट टू 1, ये आ जाएगा SI SI2 by R upon SI1 by R. सॉरी, ये R2 और R1 हो जाता है, ये मतलब हो गया फर्स्ट और फोर्थ और सेकंड और थर्ड, मतलब SI अपॉन R1 SI2 by R1 इंटू R2 अपॉन SI1. तो मैं रीअरेंज करके लिख लेता हूँ SI2 अपॉन SI1 इंटू R2 बाई R1. तो SI2 अपॉन SI1 ये हमने फाइंड निकाला है 1.4 इंटू R2 की वैल्यू है 14 और R1 की वैल्यू है, सॉरी ये थोड़ा उल्टा हो गया, R1 ऊपर आएगा और R2 नीचे आएगा, फर्स्ट और फोर्थ मल्टीप्लाई होता है R1 R2. तो R1 की वैल्यू है 10, R2 की वैल्यू है 14. 1.4 इंटू 10 यानी कि 14 अपॉन 14 1, तो मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो है 1. तो ये आ गया वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो, और ये है हमारा करंट सेंसिटिविटी का रेशियो. ओके, ये हो गया 4.10. जस्ट नोट डाउन. Let's move to the next, that is 4.11. In a chamber of uniform magnetic field of 6.5 Gauss, मतलब magnetic field हम given देते हैं B is equal to 6.5 Gauss, और 1 Gauss का मतलब 10⁻⁴, तो मतलब 6.5 into 10⁻⁴ Tesla. An electron is shot into the field with a speed of 4.8 into 10⁶. V is equal to 4.8 into 10⁶. इलेक्ट्रॉन इज शॉर्ट, तो मतलब चार्ज आ गया E. ओके, नॉर्मल टू द फील्ड मींस थीटा वी विल टेक 90 डिग्री. ओके, तो चलो हम ले लेते हैं, चलो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन. explain why the path of electron is circle. चलो मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ. ओके, नाउ इट इज शॉर्ट इन दिस वे, परपेंडिकुलर है, ये अंदर की डायरेक्शन है और ये इस डायरेक्शन 90 डिग्री हुए. तो लेट्स से ये पॉइंट आ गया ए. तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो उस पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर है और वेलोसिटी की डायरेक्शन सीधी है, तो इस पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, Q इंटू V क्रॉस B.
तो राइट हैंड थंब रूल लगा होगा तो ऊपर की साइड आएगा v क्रॉस b का डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन q ये है इलेक्ट्रॉन, सो माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी, तो इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर आएगी। ओके, तो ये इस तरह से जा रहा था, लेकिन अब उसका मोशन क्या होगा, नीचे की तरफ टर्न होगा, तो वो A1 से A2 की जगह पे जाएगा। ओके, ये फिगर एक्सटेंड कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिख लूंगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डाउनवर्ड, so it will move towards A2। ये आ गया at A1। now at A2 अगेन जो फोर्स है वो यही होगा, माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये वाली है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स कौन सी तरफ से लगेगा, ये तरफ। A1 पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, अभी इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट हैंड थंब, तो ये फिर से टर्न लगेगा, तो ये आ जाएगा इस पॉइंट पे E3। तो यहाँ पे भी डायरेक्शन ऑफ F इज towards left। okay, so it will move towards A3। ओके, तो ये जो मोशन हो गया A1 A2 A3, this is a circle, hence the path will be a circle। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। अभी दूसरा क्वेश्चन दिया है, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, तो यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है यहाँ पे, मैग्नेटिक फोर्स। तो हियर इन दिस सर्कुलर मोशन centripetal force is provided by magnetic force। तो एफ सी इक्वल टू एफ एम, सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाई आर, और मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला क्यू वी बी। यहाँ पे क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन, सो ई वी बी, राइट। कैसे, क्योंकि एफ एम विल बी इक्वल टू क्यू यानी कि ई वी क्रॉस बी, वी बी और एंगल है 90, तो साइन 90 की वैल्यू आ गई ईवीबी, तो मैग्नीट्यूड होगा ईवीबी, ठीक है। तो एक वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगी, तो रेडियस की फॉर्मूला आ जाएंगी एम वी अपॉन ई बी, ठीक है। तो हम वैल्यू रख देते हैं। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 9.1 इंटू 10⁻31, वेलोसिटी दी है 4.8 इंटू 10⁻6, राइट। यहाँ पे दिया है 4.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻19, और मैग्नेटिक फील्ड 6.5 इंटू 10⁻4। ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम, 9.1 इंटू 4.8 divided by 1.6 divided by 6.5, तो ये आ गया हमारा आंसर R इक्वल टू 4.2 इंटू 10⁻31 प्लस 6, ये हो जाता है -25 प्लस 19, मतलब -6 प्लस 4 यानी -2, तो मतलब 4.2 इंटू 10⁻2 मीटर, this is the radius। okay, this was about 4.11, so just note it down। now let's move to the next, that is 4.12। तो 4.12 जो क्वेश्चन है वो 4.11 पे ही बेस्ड है, तो मतलब हम इसकी गिवन क्वांटिटी वही होगी। ओके,
सकते हैं। ये है क्वेश्चन 4.12 इन एक्सरसाइज 4.11 यानी ऊपर वाले क्वेश्चन में ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट does this answer depends on the speed of electron explain okay तो हमको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो हमारा फॉर्मूला जो आया था वो था R इक्वल टू एम वी अपॉन ई इंटू बी इसी फॉर्मूला पे से हमने रेडियस फाइंड किया था ओके तो हमको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी तो मैं ये लिख सकता हूँ एम वी की जगह पे आर ओमेगा अपॉन ई इंटू बी तो आर आर कैंसिल हो जाएगा ओमेगा की फॉर्मूला आ जाएंगी ई बी बाय एम ओके और ओमेगा क्या है 2 पाई एफ यानी मैं इधर लिख सकता हूँ ई बी बाई एम एफ आ जाएगा ई बी अपॉन 2 पाई एन ओके तो वैल्यूज रख देते हैं हम ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 6.5 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 2 इंटू 3.14 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 लेट्स कैलकुलेट नाउ ये हो गया 1.6 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3.14 डिवाइडेड बाई 9.1 तो ये आ गया 0.1819 मैं राउंड फिगर में 0.182 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 4 सॉरी -4 ये आ जाएगा -23 प्लस 31 ओके तो ये आ जाएगा 10⁸8 यानी कि 1.82 इंटू 10⁷7 हर्ट्ज दिस इज द frequency okay this is the frequency of revolution of electron दूसरा क्वेश्चन है does the answer depends on the speed of the electron no यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला आप देखेंगे राइट F is equal to EB upon 2 πm that means F does not depends on velocity ओके मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी क्लियर उतना ही टाइम लेगा एक सर्कल कंप्लीट करने में ओके दिस वाज अबाउट 4.11 जस्ट नोट इट डाउन सॉरी 4.12 जस्ट नोट इट डाउन 4.13 circular coil of 30 turns means n equal to 30 let me write down the given thing radius 8 centimeter means r is equal to 0.08 meter carrying a current of 6 ampere so I is equal to 6 ampere is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field of 1 tesla magnetic field is 1 Tesla. The field line makes an angle of 60 degree with the normal of the coil. Means the plane of the coil, area of the coil, area vector of the coil and magnetic field both have a direct angle between them is 60 degree. So calculate the magnetic field of the counter torque that must be applied to prevent the coil from turning. Okay, so the torque acting will be equal to NIEB sine theta. Here theta is 60 degree. Okay, so this will be the torque acting on it. So the counter torque that would be applied to prevent the coil from turning will be the same. So number of turns 30 or we don't have area. So what I will do NI instead of area I will use pi r square because it is circular coil sine 60 degree. So number of turns 30, current 6, 3.14, 0.08 square and sine 30 that is root 3 upon 2. Let's calculate 30 into 6 into 3.14 into 0.08 again it's square so 0.08 sorry 08 we need to calculate once again
30 multiplied by 6 multiplied by 3.14 into 0.08 into 0.08, okay, into root 3, that is 1.71 divided by 2, that is equal to 3.09. So I write it down round figure, 3.1 Newton meters. The torque acting is 3.1 Newton meter. Okay, so this was about A. Now B, would your answer change if circular coil in A were replaced by planar coil of some irregular shape that enclose the same area? B, no, because if area is same, then torque would be same. Okay, because in the formula it consists of area, not the shape, right? So our answer would be same, whatever irregular shape is taken having the same area. Clear? So this was about 4.13. So just note it down. Okay, students, so that's it for today. Thank you.